पापा की गर्लफ्रेंड है। अच्छा? तुझे मालूम है गर्लफ्रेंड क्या होती है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं तो हर वक्त सोचता था कि मम्मी ही पापा की गर्लफ्रेंड है। राज, तुम अपने दोस्तों को कहाँ छुपा के रखते हो? तुमने बताया ही नहीं सुंदरी पेंटर है। मैं चाहता था कि इंट्रोडक्शन थोड़ा जोरदार हो। वो तो डेफिनेटली हुआ, जोरदार नहीं बल्कि धमाकेदार। इमेजिन हम लोग किस तरह चीख चिल्ला रहे थे एक दूसरे पर। आई एम रियली सॉरी सुंदरी। नो, आई एम सॉरी। मुझे माया से माफी मांगनी चाहिए। नहीं नहीं, झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, समझौता भी आप दोनों के बीच में ही होना चाहिए। आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। दैट्स गुड। फिर आप एक ऑब्जर्वर और राज की वाइफ होने के नाते हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो राज, वी हैव टू क्लियर दिस। अब आप ही बताइए माया जी, हम लोग मिले लंच पे आज? हाँ, वहां इनको आपकी याद आ गई। मैंने कुछ कहा तो ये गुस्से से धड़धड़ाते हुए वहां चले गए, जैसे कोई छोटा सा बच्चा गुस्से में पैर पटकता हुआ जाता है। राज is quite a child at heart. रियली? मैं तो बौखला गई। आई वॉज वेरी अपसेट। क्यों? राज ने ऐसा क्या कह दिया? अरे छोड़ो ना इन सब बातों को। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। देखो भाई, मैं तो जानती हूँ कि दोस्तों में झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन सड़क के बीचों बीच ना ही हो तो अच्छा है। सड़क के बीचों बीच का? हम तो कोने में झगड़ रहे थे। फूल इडियट। कोई बात नहीं, दूसरा लेके आ। सॉरी सुंदरी। नो, आई थिंक इट वाज माय फॉल्ट। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। गीले कपड़ों में बैठना बहुत मुश्किल है। ओके माया, सी यू समटाइम्स। एनी टाइम सुंदरी, लेकिन फोन करके आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम आ जाओ और राज और मैं लड़ रहे हो। आई डोंट बिलीव दिस। आप और गुस्सा? ये तो तुम मुझसे पूछो। ओके बाय माया, आई लीव नाउ। मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ। डेज़मंड, जरा सुनना। I'm sorry सुंदरी, तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई। मैं ड्रेस के बारे में नहीं सोच रही थी। डेज़मंड हमारा बहुत पुराना नौकर है, ऐसी गलती उससे आमतौर पर होती नहीं है। ये गलती जानबूझ के की गई थी राज। What? वो तुम्हारा पुराना नौकर है ना, बहुत वफादार है, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में आएगी नहीं। तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आएगा भी नहीं। खैर, उसने ये कोली मेरे पर जानबूझ के इसलिए गिराई कि मैं उसे पसंद नहीं हूँ। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उसको डांटता हूँ। प्लीज राज, और परेशानियां मत खड़ी करो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे पसंद किया, और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे गलत समझे। इसलिए आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्या तरीका है डेज़मंड? घर आए मेहमान की ऐसी बेइज्जती? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसी बेहुदा हरकत करने की? आई एम सिंपली फ्यूरियस विद यू डेज़मंड। अब कुछ बोलते क्यों नहीं, या मूर्ति की तरह क्या खड़े हो? अब क्या बोलूं मैम साहब, आज इतना अच्छा दिन बीता, फिर भी लफड़ा हो ही गया। या तो तुम सचमुच बुद्धू हो या फिर कंप्लीटली पागल। गेट आउट। क्या है? खाना लाऊं मैम साहब? मुझे कुछ नहीं खाना, मैं सोने जा रही हूं और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, समझे? साहब, मैम साहब बोला उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई भी नहीं। खाना लगाओ साहब? नहीं, बच्चों को खिला दो। यस सर। डेज़मंड जी? डेज़मंड, तुमने आज तक मुझे कभी यस सर नहीं कहा। मिस्टेक हो गया साहब। वो कोल्ड ड्रिंक भी मिस्टेक ही था। मिस्टेक तो सबसे होता है ना साहब।
है ना? दीदी, मैं बाहर जाऊं? अभी बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत टेंशन है। क्यों दीदी? तू नहीं समझेगा। क्योंकि पापा की गर्लफ्रेंड आई थी इसलिए। दीदी, वो आपको कैसी लगी? अच्छी है। मम्मी से भी अच्छी है। गिल्लू गिलहरी सुकून से लेटी हुई है यहाँ पर। इस पूरे घर में सबसे ज्यादा सुखी है तू। रश्क हो रहा है मुझे तुझ पर, क्योंकि तू स्वर्गवासी है। अच्छा है इस घर की वासी नहीं है। अपनी अपनी किस्मत है। 5-5 लोग हैं घर में, मगर मजाल है कि कोई एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया तो हम इंसान थोड़ी रह जाएंगे। हम तो हम तो गिलहरी बन जाएंगे तेरी तरह, पर सुखी हो जाएंगे, बहुत सुखी हो जाएंगे। You would be happy if you were a dead squirrel, Raj Malhotra. गुड मॉर्निंग मामी। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी, मैं आज भी स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल जाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि मम्मी चाहती है कि आप स्कूल जाएं। पापा कहाँ है बेटा? पता नहीं। साहब कहाँ है? होंगे यहीं कहीं। आप चाय पियो, मैं अभी देखता हूँ। पापा, पापा, पापा। पापा, पापा। पापा, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? बेटे, कभी कभी खुली हवा में भी सोना चाहिए, नहीं? पापा, मैं आपको एक जोक सुना सोने पर। सुनाओ। एक बार अजीत अपने डेन में बैठा होता है, तो माइकल आके उसे कहता है, बॉस बॉस सोना कहाँ है? तो अजीत कहता है, सिली बॉय माइकल, इतनी जगह पड़ी है, कहीं भी सो जाओ। मुझे इस किस्म के जोक्स पसंद नहीं है पिया, और वैसे भी जोक्स और गानों से ज्यादा तुम्हें स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा मम्मी, तो मैं जा रहा हूँ। रुक रुक, मैं भी आ रही हूँ। बाय जय, बाय पिया। सुना है कल रात तुम बाहर सोए थे? हाँ, ऐसे ही। तुम कहोगी तो आगे से नहीं सोऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज भी सोना हो तो डेस्मन को बता देना, वो तुम्हारा बिस्तर वहीं लगा देगा। ऐसे बात क्यों कर रही हो माया? और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। पर मैं तो क्लिनिक जा रही हूँ।
जाओ क्लिनिक, मैं जा रहा हूं कैंसर क्लिनिक। या मुझे सब लोग झूठा समझेंगे, मैं क्लास में ही नहीं जाता, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, इससे अच्छा मैं क्लास में ही नहीं जाता। प्रॉब्लम? यस गौतम, मैं अब स्कूल में नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सब झूठा समझेंगे। तो फिर कौन से स्कूल में जाएगा तू? मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। हाँ, यही ठीक है मेरे लिए, क्योंकि जो भी स्कूल में मैं जाता हूँ वहाँ प्रॉब्लम होने लग जाती है। प्रॉब्लम होने लग जाती है? क्या तू करता है? पता नहीं मुझे, पर मैं स्कूल में नहीं जाने वाला हूँ। मेरा घर ही अच्छा है मेरे लिए। कितने दिन घर पर बोर नहीं हो जाएगा? और वहाँ जेनी मैम भी नहीं होगी। जेनी मैम का ही तो डर है। कैसा डर? मना ले। कैसे? मैंने तो उन्हें चॉकलेट भी दिया था, पर वो है कि इतना जोर से डांट दिया उन्हें। If at first you will succeed, try again. जय ने झूठ बोला, ये बात सच है, लेकिन ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? Did he want your attention? Your sympathy? आप लोगों को मैंने यहां इसलिए बुलाया है कि आप एज टीचर्स जय की मदद कर सकें, ताकि वो आइंदा ऐसा कोई काम ना करे। Let us not be judges. Let's be teachers. Let's help him. पर मैडम, इस तरह तो वो और झूठ बोलेगा। I don't think so, हेमंत जी। झूठ बोलने से ज्यादा मुश्किल है उस झूठ को कन्फेस कर लेना, अपनी गलती मान लेना। अब आप अपने को लीजिए। स्कूल की बिल्डिंग में रोज सिगरेट पीते हैं पर मानते कभी नहीं है। हाँ, तो इस बच्चे की हिस्ट्री कुछ ट्रबल्ड है, उसके साथ नरमी से पेश आइए, उसे अपराधी मत ठहराइए। क्या पार्टनर, कल आया क्यों नहीं? ऐसा ही। अरे सब लोग तेरे बारे में पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? यही कि तू आया क्यों नहीं? अरे मैं तो डर गया था कि तू दूसरी बार भी बीमार तो नहीं पड़ गया ना। नहीं। अच्छा, क्या सोचा स्पोर्ट्स डे के बारे में? स्पोर्ट्स डे? हाँ, स्पोर्ट्स डे ये ना थोड़ा इम्पोर्टेंट एक्सक्यूज है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही सोचने में। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि निखिल ने तुझसे कुछ गलत बात कही? तुझे किसने कहा? नाग ने। उसने जेनी मैडम को भी बता दिया है। पर तू चिंता मत कर यार, मैंने निखिल को ठीक कर दिया है। तूने क्या किया? हेलो। हाँ हेलो, सुंदरी, मैं राज बोल रहा हूँ। कहो राज, क्या बात है? सुंदरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त नहीं राज, और सुनो, कुछ दिन मुझे फोन मत करो। क्यों सुंदरी, आखिर ऐसा हुआ क्या है? Come on, निखिल, निखिल बात करना, what's it? बात करना, निखिल, निखिल। क्या कर रहा था? गॉड प्रॉमिस सचिन, मैं इससे बात नहीं कर रहा था, इसी ने मुझे कुछ कहा था। क्या कहा था? बोल बोल, क्या कहा था? सचिन प्लीज मुझे छोड़ दे। बोल, क्या कहा था? बोल। सचिन क्या कर रहा है? छोड़ दे उसे। तू चिंता मत कर पार्टनर, जब तक तेरा दोस्त साथ में है निखिल से कोई भी बात नहीं करेगा। क्या?
ये उसकी पनिशमेंट है। उसने तुझे परेशान किया, मैंने उसको पनिश किया। अब जो कोई निखिल के साथ बात करेगा मैं उसकी धुलाई करूंगा। क्यों नाग? हाँ सचिन, ओके। जय, तेरा मन हो तो लगा ले 1-2 लाफा। हाय निखिल, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। आई एम सॉरी जय। अरे जय, ये क्या कर रहा है? मैंने उसको पनिश किया है। तुझे अपना स्पोर्ट्स डे वाला गिफ्ट चाहिए ना? हाँ। तो फिर मुझे निखिल चाहिए, ओके? फिर हम सब मिलके तेरे लिए एक अच्छा सा एक्सक्यूज बनाएंगे। ठीक है, जा निखिल, तेरा पनिशमेंट कैंसल। सॉरी। अरे सॉरी क्यों? 3 cheers for निखिल। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! गुड आफ्टरनून मैम। ओह, गुड आफ्टरनून जय। बेटा, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? मैम मैं डर गया था। किससे? सबसे मैम, आपसे, निखिल से और सब टीचर्स से। चलो इधर बैठो। देखो, तुमने गलती की थी, फिर तुमने मान लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी तुम भूल करो तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए, समझे? यस मैम। अब तो डर नहीं लग रहा ना? नो मैम। मैम, आपने कभी झूठ बोला है? बोला था, पर अपने आप को सुधार लिया। एक बार झूठ छुपाने की कोशिश की तो पकड़े गए, समझे? न झूठ बोलो तब पकड़े जाओ। जय, कैसे गुड हो? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखो, ये झूठ चीज ही ऐसी है जिसका सब इस्तेमाल करते हैं। बचपन में मैंने भी एक दफा पिताजी की जेब से पैसे चुराए थे, और जब पूछताछ हुई तो मैंने झूठ बोल दिया। अब हुआ ये कि सबकी शंका हमारे नौकर पे गई और उसे काम से बाहर कर दिया गया। तो ऐसी चीजें तो होती ही हैं, उनसे डरो मत। असल बात है सच बोलने की क्षमता होनी चाहिए। सर, आपने भी सच बोल दिया था? हाँ, उसके बाद चप्पल से पिटाई हुई थी, मगर हमारे नौकर को वापस काम पे रख लिया गया था। सर, आप बहुत अच्छे हैं। अरे तुम भी अच्छे हो। अच्छाई के रास्ते पे चलोगे तो पिटोगे नहीं। संस्कृत से भी झूठ बोलते हैं? पापा, आज आप ऑफिस से तो जल्दी कैसे आ गए? ऐसे ही सोचा कुछ देर अपने बेटे के पास बैठूंगा। लेकिन पापा, आप हमारे साथ पिकनिक पे क्यों नहीं चले थे? बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम था। आपने कभी झूठ बोला है? क्यों? नहीं, लेकिन मेरा ये स्कूल कुछ अच्छा नहीं है पापा। तुमने फिर कुछ गड़बड़ की वहां पर? हाँ, नहीं 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 नहीं, लेकिन मेरे स्कूल में सब लोग झूठे हैं। जैसे कि प्रिंसिपल मैम, संस्कृत सर, गेम सर, और सब लोग ही झूठे हैं वहाँ। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने ही मुझे बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग झूठ बोलते हैं। बेटा, सच और झूठ इंसान के अंदर होता है, बोलने से कोई झूठा नहीं हो जाता। मगर तुम इस सब चक्करों में मत पड़ो। कम ऑन, लेट्स प्ले। रियली पापा? ऑफ कोर्स। तो फिर क्या खेलें?
Yeah, throw. Dad, you're a cheater. Okay, now seriously. Yeah! Mommy, very good. Dad, you saw that? Yes, very good, Mommy. Once again. Dad, please throw वेल it कॉट again. माया, आओ तुम भी खेलो. जरा संभल के राज, कहीं तुम्हारे खेल में किसी को चोट नहीं लग जाए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.